ओम शांति। अष्ट शक्तियों की श्रृंखला में आज हम जानेंगे समेटने की शक्ति, पावर टू बैकअप, पावर टू लेट गो। जब तक हम माफ नहीं करते तब तक कोई भी बात को लेट गो नहीं कर सकते हैं। जब तक हम माफ नहीं करते तब तक कोई भी बात को या किसी को भी हम लेट गो नहीं कर सकते हैं। बात को अगर हम पकड़ के रखते हैं तो मन पर बोझा बढ़ने लगता है कि जो भी बात पकड़ के रखते हैं आत्मा रूपी सीढ़ी पर रिकॉर्ड होता है और जन्म जन्मांतर हमारे साथ होता है। विशेषता हम निगेटिव बात, चिंता वाली बात, दुख वाली बात ही पकड़ के रखते हैं और फिर उसकी भोगना जन्म जन्मांतर भोगते हैं। इसके कारण हमारी आत्मा रूपी बैटरी में लीकेज क्रिएट होता है, डिप्लीट हो, आत्माएं डिस्चार्ज होती हैं। और ऐसी निगेटिव बात अगर हमने पकड़ रखी और उसी समय समझो बैड लक हमारा शरीर छूट गया तो अंतमति सुगति क्या होगी? अगर दुख को पकड़ा है तो अगला जन्म दुख में होगा, व्यर्थ को पकड़ा है, नेगेटिव को पकड़ा है तो अगले जन्म में बहुत सारा नुकसान होगा। नेगेटिव अंतमति सुगति होगी। और कोई भी नेगेटिव इमोशन को हम पकड़ के रखते हैं तो साइकोसोमैटिक डिसीजेस जैसे कि हार्ट का प्रॉब्लम है, हार्ट में ब्लॉकेज है, कैंसर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर बढ़ने की बीमारी है, ये और ऐसे अनेक अनेक बीमारियों के हम शिकार बनते हैं। तो कभी भी निगेटिव इमोशंस को पकड़ के नहीं रखना, होल्ड नहीं करना, उसको जल्दी से जल्दी लेट गो करना है। और लेट गो करने के लिए जब तक हम माफ नहीं करते हैं तब तक लेट गो नहीं कर सकते हैं। तो हर घड़ी को हम अंतिम घड़ी समझे और रोज सोने के पहले पोता मेल के द्वारा मन बुद्धि को क्लीन और क्लियर करें, लेट गो करें। तो कौन सी बातों को हम पकड़ के रखते हैं? जैसे पुराना कुछ बातें हो गई, पुराने झगड़े हो गए, पुराने बैड एक्सपीरियंस हो गए, तो उसको हम होल्ड करते हैं, पकड़ के रखते हैं। या कभी कभी पश्चाताप की बातें, गिल्ट की बातों को भी पकड़ के रखते हैं। एक्चुअली पश्चाताप को भी होल्ड करना ये निगेटिव है। हाँ, बस पश्चाताप हुआ और उससे हम स्वयं में परिवर्तन कर लाए, यहाँ तक पश्चाताप ठीक है, लेकिन उसको होल्ड करना, जरूरत से ज्यादा पकड़ के रखना, ये भी गलत है। उसको भी जल्दी से जल्दी लेट गो करना चाहिए। किसी से हम अपेक्षाएं पकड़ के रखते हैं, कोई मोह की बातें, अटैचमेंट की बातें पकड़ के रखते हैं, तो इन सब को किसी को भी पकड़ के ना रखते हुए जल्दी से जल्दी लेट गो करना, इसमें ही हमारी भलाई है। लेट गो करना और फुल स्टॉप लगा देना। तो उसके लिए हमें स्वयं की ही स्वयं काउंसलिंग करने की जरूरत है। हम खुद ही अपने मन को समझाएं, हम खुद ही अपने मन से बातें करें। जो परमपिता परमात्मा ने हमें ज्ञान की बातें सुनाई हैं, उस ज्ञान के आधार पर हम स्वयं ही स्वयं का काउंसलिंग करें। स्वयं को बोले कि ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि मेरा पास्ट कार्मिक अकाउंट इसके कारण सेटल हो रहा है और इसमें मुझे कुछ सीखने मिला है।
अनुभव की अथॉरिटी बढ़ गई है। और फिर फोकस करें सॉल्यूशन पर, प्रॉब्लम पर फोकस ना करें। तो जो जो निगेटिव इमोशंस है, निगेटिव बातें हैं, वो सब को क्या करना है? लेट गो। और हर वक्त, हर दम हमें एवर रेडी रहना है। तो जब भी हमको रेडी होना होता है, जैसे हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझना, जब हमें जाने का समय आता है तो हम समेट लेते हैं। सबका हिसाब किताब चुकतू करते हैं। जैसे हम पुणे में रहते हैं, पुणे से बॉम्बे में ट्रांसफर हुई है, तो जब हम पुणे छोड़कर बॉम्बे में जाते हैं, उसके पहले पुणे वालों के साथ जो लेन देन की है, जो हिसाब किताब बना है, वो सभी क्लीन और क्लियर करते हैं, चुकतू करते हैं और फिर जाते हैं। ऐसे ही हम कभी भी इस कलयुगी दुनिया में शरीर छोड़ने का समय आ सकता है, उसी के लिए एवर रेडी रहना है। तो किसी की भी निगेटिव एनर्जी को साथ लेकर नहीं जाना है। कोई भी बैड इमोशन पकड़ के नहीं रखना है। सबको माफ कर देना है और सबसे माफी मांग लेना है। अपने मन और बुद्धि को स्वच्छ और पवित्र बनाना है। एवर रेडी कैसे रहना? तो एवर रेडी कैसे रहना, तो उसका उदाहरण बताया जाता है कि जैसे आर्मी से जवान घर पर आते हैं, छुट्टी पर आते हैं, लेकिन छुट्टी पर होते हुए भी वो ड्यूटी पर ही होते हैं। समझो भोजन करते करते उनको उनके वरिष्ठ का आदेश आ गया कि आपको बॉर्डर पर जाना है इसी वक्त, तो वैसे के वैसे भोजन की थाली बाजू रखकर वो रेडी, एवर रेडी ही रहते हैं, इमीडिएट निकल जाते हैं। ऐसे ही हमें एवर रेडी रहना है। अपनी बैग और बैगेज पैक करके रखना है। तो समेटने की शक्ति माने पावर टू पैकअप। तो क्या पैक करना है, हमारे साथ क्या आने वाला है? जो भी कर्म हम करते हैं, जो भी संस्कार बनते हैं, वही हमारे साथ। जो भी कर्म हम करते हैं, जो भी संस्कार हमारे बनते हैं, जो इमोशंस, भावनाओं में हम रहते हैं, वही हमारे साथ अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड होता है। तो साथ में लेके जाने वाली जो अटैची है, उसमें हम कीमती चीजों को भरें, जैसे पुण्य कर्म को भर दें, श्रेष्ठ कर्म को भरे, दुआओं को भरे, सद्गुणों को भरे और रेडी रह जाए। और जो बोझ है, जो चिंता है, जो कमी कमजोरी है, उसको रोज के रोज लेट गो करें। जो हमारे साथ आने वाला है उस पर फोकस करें, वो भर के रखे, वो साथ लेके जाना है। चिंता, बोझ, दुख, उसको लेट गो करे, यही छोड़कर जाना है। समेटने की शक्ति, लेट गो करने की शक्ति, पावर टू पैकअप करने की शक्ति, और इसका प्रतीक है दुर्गा माँ। दुर्गा भी कहते हैं और माँ भी कहते हैं। और दुर्गा का रूप कैसा दिखते हैं? उनके पैरों तले असुर है, हाथ में शस्त्र है और चेहरे पर माँ की ममता है,
प्यार है, वात्सल्य है। तो ये लव और लॉ का बैलेंस है। जीवन में दोनों ही आवश्यक है। दुर्गा माँ, दुर्गा देवी यानी अपने अंदर के दुर्गुणों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाली देवी। तो यह है समेटने की शक्ति। इस आधार पर हम अभी करेंगे मेडिटेशन। सीधा होकर बैठना है। अपना पूरा ध्यान सांसों की तरफ। आती जाती सांस को साक्षी भाव से महसूस करना है। धीरे धीरे अपना ध्यान ललाट के मध्य भाग में, ब्रेन के 2 लोब्स के बीच में विजुअलाइज करें, फील करें एक चमचमाता हुआ दिव्य सितारा। ये मैं हूं, मैं आत्मा हूं। समेटने की शक्ति से युक्त मैं आत्मा हूं। मुझे पता है कि कौन सी बात को समेटना है और कौन सी बात को छोड़ना है। मैं आत्मा मेरे दुख को, चिंताओं को, उलझनों को, व्यर्थ बातों को लेट गो करते हूं। परमात्मा को सौंप देती हूं। तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर। तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर। तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर। देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले। चले हम उधर, ले चले तुम जिधर। देख दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले। ये सौंप कर सब चिंता फिकर। देख दुनिया से हम हो गए बेखबर। सोचूं भी क्या, सोचने से भी पहले बन जाते
काम मेरे करने से पहले। ओ सोचो भी क्या, सोचने से भी पहले बन जाते काम मेरे करने से पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले। ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं, ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं। ये सब है तेरी खूबियों का असर कि भैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले। चले हम उधर ले चले तुम जिधर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। मैं आत्मा सारी निगेटिव बातों को लेट गो करती हूँ। मैं आत्मा सारे निगेटिव इमोशंस को, निगेटिव बातों को, सारे दुख को, चिंता को लेट गो करती हूँ। मैं आत्मा मेरी अटैची, मेरी ब्याह कर्म और संस्कारों से भरती हूँ। पुण्य कर्म, दुआएं, श्रेष्ठ कर्म, सद्गुणों से मेरी अटैची भरती हूँ। यही मेरे साथ जन्म जन्मांतर आने वाला है। सद्गुण का धन बड़ा निराला, बाटे बढ़ता जाए। सद्गुण का धन बड़ा निराला, बाटे बढ़ता जाए। सद्गुण का धन बड़ा निराला, बाटो बढ़ता जाए। इसे कोई न लूट सके, जो कभी न घुटने पाए। दानी बनो वरदानी बनो, दानी बनो वरदानी बनो, गुणों के महादानी बनो, गुणों के महादानी बनो। प्रभु के प्यारे सबके सहारे, प्रभु के प्यारे सबके सहारे। शिव समान कल्याणी बनो, शिव समान कल्याणी बनो। दानी बनो वरदानी बनो, दानी बनो वरदानी बनो। मैं आत्मा हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझती हूँ। मैं आत्मा हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझती हूँ। अब घर जाना है, एवर रेडी होना है। सब निगेटिविटी को लेट गो करना है, सारी पॉजिटिविटी की बैग भरना है, सबसे क्षमा मांगना है, सबको क्षमा करना है। अंतिम घड़ियां आ पहुंची है।
कुछ ही क्षण अब बाकी हैं, अंतिम घड़ियां आ पहुंची हैं। अंतिम घड़ियां आ पहुंची हैं, कुछ ही क्षण रहे बाकी हैं। अंतिम घड़ियां आ पहुंची हैं, कुछ ही क्षण रहे बाकी हैं। समय बीतता जाता है, याद घर की आती है, अब याद घर की आती है। अंतिम घड़ियां आ पहुंची हैं, कुछ ही क्षण रहे बाकी हैं। तन से होकर के अब न्यारे मूल वतन जाना है प्यारे। होंगे वहाँ अव्यक्त नज़ारे, होंगे वहाँ अव्यक्त नज़ारे। धड़कन दिल की बताती है, अब याद घर आती है। अंतिम घड़ियां आ पहुंची हैं, कुछ ही क्षण रहे बाकी हैं। बहुत दिनों से खेल है खेला, खत्म हो रहा जग का मेला। कहा शिव ने ना हो अलबेला, कहा शिव ने ना हो अलबेला। घड़ियां बीतती जाती है, अब याद घर आती है। अंतिम घड़ियां आ पहुंची हैं, कुछ ही क्षण रहे बाकी हैं। अब न किसी से दिल को लगाना, नष्ट मोहा हो अब घर जाना। विस्तार को सार में लाना, विस्तार को सार में लाना। ज्ञान की गूंज सुनाती है, अब याद घर की आती है। अंतिम घड़ियां आ पहुंची हैं, कुछ ही क्षण रहे बाकी हैं। समय बीतता जाता है, अब याद घर की आती
आती है, अंतिम घड़ियां आ पहुंची हैं, कुछ ही क्षण रह बाकी हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति।